हाउसिंग में ही है। चलिए बोलिए, तो पहले से बोलिए। जो हम लोग भाव भावेश कारक का परसेंटेज निकालते हैं, हाँ। वो अपना होता है प्रॉमिस। चलिए, दैट इज प्रॉमिस। कि आप या कोई भी बंदा हम्म जन्म में क्या लेके आया है, क्योंकि हम जो हम्म वो जन्म के टाइम पे जो लेके आते हैं, हम्म आप प्रॉमिस को घटा बढ़ा नहीं सकते हो, राइट? हम्म। है ना? तो जी जी। वो आपका प्रॉमिस होता है कि 70% प्रॉमिस आप लेके आए हो, कि 80% है, कि 30% है, कि 40% है, दैट इज प्रॉमिस। हम्म। जब दशावतार लगाते हैं तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस होता है कि जो प्रॉमिस लेके आए हो वो आपको हाँ कब मिलेगा। हाँ जैसे मान हाँ। लो फॉर एग्जाम्पल कि हम सारे लोग जब बर्थ लेते हैं, तो कहीं हम्म ना कहीं एक टाइम पे पेरेंट्स का रहता है ना कि अब इसकी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक एज में शादी करनी है। ठीक है। तो हम्म प्रॉमिस तो आप बर्थ के टाइम पे ही शादी का लेके आ गए ना, शादी होगी या नहीं होगी दोनों प्रॉमिस आप लोग लेके आ गए, करेक्ट? हम्म तो वो प्रॉमिस तो आपके जन्म लेते ही हो गया ना। हम्म वो प्रॉमिस जन्म लेते ही हो गया कि किसी को ट्विंस बच्चा होगा, किसी को सिंगल बच्चा होगा, किसी को बच्चा नहीं होगा। जिस हम्म दिन हम लोग जन्म लेते हैं उस दिन ये सारी प्रॉमिस हमारी कुंडली में आ जाती है। हम्म अब वो शादी होगी कब, हम्म वो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस होता है, जो दशावतार बताता है, जो दशा हम्म बताता है, दशावतार नहीं, दशा दशा जो बताता है। अपने जो ठीक। एक्यूरेट हाउसेस निकालते हैं, चलिए वो हाँ, जो एग्जीक्यूशन ऑफ हाउसेस प्रॉमिस। दिखाते हैं, हाँ। हाँ जो हाउसेस निकलता है वो आपका वो। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस होता है। ठीक। अच्छा, अब डिलीवरी ऑफ मा प्रॉमिस क्या होता है? एक एक सेकंड पहले मेरे को हाँ। बोल लेने दो, फिर आप हम्म लोग बोलो, नहीं तो ना फिर वो हम्म। हौच पौच रहेगा तो सुनने में मजा नहीं आएगा। चलिए चलिए बोलिए। हाँ। अब क्या होता है कि मान लो आपके हम्म पास, आपकी कुंडली में आपने जन्म लिया, प्रॉमिस ये हो गया कि आपकी शादी होगी, ठीक। हम्म अब शादी कौन से साल में होगी, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, या 20वें साल में, या 30वें साल में, या 35वें साल में, हम्म वो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस हुआ, ठीक। हम्म अब मान लो 35वें साल में आपका शादी का योग दिखा रहा है, हम्म करेक्ट। हम्म बट आपका योग सिर्फ प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा ये दिखा रहा है, आपकी हम्म शादी होगी कि नहीं होगी ये नहीं दिखा रहा है। हम्म। वो गोचर है, वो डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस है, जिस दिन आपकी शादी हो जाती है हाँ। वो डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस है। अच्छा, वो डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस हो गया। करेक्ट हम्म करेक्ट, कि आज आप शादीशुदा हो, तो हम्म आपकी कुंडली में क्या था कि जन्म के टाइम पे आपने शादी का प्रॉमिस लिया था, करेक्ट। हम्म फिर उसका एग्जीक्यूशन हुआ जब दशा आया, और जिस हम्म। दिन शादी हो गई उस दिन आपका शादी का डिलीवरी हो गया। डिलीवरी जैसे हो गया। एग्जाम्पल हाँ। जैसे एग्जाम्पल कि मान लो मैं एज ए फीमेल हूँ, मेरी कुंडली में प्रॉमिस है कि मैं बच्चा डिलीवर करूंगी, करेक्ट। तो हम्म पहले प्रॉमिस ये हो गया कि हाँ, मेरी में कुंडली में प्रॉमिस ये है कि मैं एज ए मदर बनूंगी, हम्म ठीक। फिर हम्म जब हमने बच्चा कंसीव किया तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस हुआ कि हम्म 9 मंथ मेरे पास बच्चा है। अब वो हम्म। बच्चा डिलीवरी के बाद मेरे हाथ में आएगा कि नहीं आएगा, वो आपका गोचर एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस हो गया बच्चे प्रॉमिस हो का। गया। और एक चीज मैम कई यहाँ बार पे नोट्स में लिखा एक हुआ है। ए, ए, हाँ हाँ। एक सेकंड पहले मुझे फिनिश करने दो। हम्म इसी का दूसरा स्टेप देखो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की, आप में माँ बनने का सुख भी है, हम्म लेकिन आपका वो बच्चा मिसकैरेज हो गया, हम्म तो आपका डिलीवरी नहीं हुआ। हम्म आपके पास प्रॉमिस था, आपके हम्म प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन हुआ, बट हम्म। गोचर ने आपको डिलीवरी नहीं दिया। जी जी जी। तो कई बार डिलीवरी ऑफ होता है ना प्रॉमिस किसी पहले का, हुआ। हाँ किसी 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 का होता है ना कि फर्स्ट बच्चा या किसी का सेकंड चाइल्ड मिसकैरेज होके थर्ड वाला होता है। तो वो जब तक गोचर नहीं आएगा तब हम्म तक आपको हाथ में सामान नहीं आएगा। मैंने इसका एग्जाम्पल उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि हम्म। मेरे को अरबिल जाना था, मैंने दिवाली डेकोरेशन का सामान लिया, हाँ 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 मेरे हाँ पास पैसा था, मुझे हाँ। जो लेना था वो ऑनलाइन अवेलेबल था, वो हम्म। प्रॉमिस हो गया, करेक्ट। कि वो सामान भी है जो मुझे चाहिए और जितने का है उसका पैसा भी मेरे पास है, करेक्ट। अब मैंने उसको देखा तो 3 दिन पहले था, लेकिन मैं 3 दिन बाद उसको बुक कराई, तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस हुआ कि मेरी जो दशा आई बुकिंग की वो 3 दिन बाद आई, ठीक। बट वो सामान मेरे घर पे आया जब मैं अरबिल चली गई, तो मेरे हाथ में डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस नहीं था ना, तो नहीं हाँ मिला मुझे। हाँ जी। मैं लौट के आई 10 दिन बाद वो बच्चा, अच्छा मैं फिर मेरे जो नेबर है मैं उनको बोल के गई कि मेरी डिलीवरी मत लीजिएगा आप, हम्म। क्योंकि दिवाली के डेकोरेशन का सामान है, आफ्टर दिवाली आप क्या करोगे। तो जो हम्म मेरे बिल्कुल बगल में वो नहीं लिए, डिलीवरी वाला ऊपर दे के चला गया, हम्म डिलीवरी वाला फर्स्ट फ्लोर पे दे के हम्म चला गया।
और हम्म। मेरे को आने के 20 दिन बाद वो बच्चा एक दिन ला के दे रहा है कि आंटी आपका ना वो दिवाली के टाइम पे आप थे नहीं, आपका डिलीवरी आया था, मैं भूल गया था देना। तो मेरे को उतने हम्म। दिन बाद डिलीवरी की प्रॉमिस होगी, तो वो उस दिन। हेलो, वॉइस कट गई आपकी मैम। तो वो आपका था कि मेरे को डिलीवरी उस दिन होनी थी, तो मुझे उस दिन मिला। अच्छा अच्छा। मैम, तो वो और एक होता है चीज अभी गोचर। पूछूं? समझ हाँ गया वो मैं। होता है गोचर। हाँ, अभी डिलीवरी ऑफ क्लियर है। प्रॉमिस तक समझ में आ गया। और एक चीज हाँ यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, एक्सेप्शन ऑफ प्रॉमिस, डिनाई हाँ, और वही पढ़ा, अप्रूवल। हाँ वो वही तो पढ़ाना है, जब वर्गा वर्गा जो पढ़ाना है वो, तो वही तो मैं बोल रही थी ना कि वर्गा का स्पेशल रूल कराना है। अच्छा अच्छा, तब अभी वो समझा मैं। पढ़ाया नहीं चलिए है, चलिए हाँ चलिए। वो नहीं पढ़ाया है ना। अब हम्म। आज भी मेरा लैपटॉप इतना दुखी कर रहा है कि मुझे लग नहीं रहा है कि वो टॉपिक आएगा। नहीं। क्योंकि वो बिना लैपटॉप के ना, मतलब बिना स्क्रीन शेयर किए, बिना पेंसिल लिए नहीं समझा सकती ना मैं। हाँ हाँ वो आप हाँ लोगों हाँ। को भी नहीं समझ में आएगा ना इसीलिए मैंने कहा कि डाउट है तो पूछिए। चलिए, और एक चीज पूछता हूँ। हाँ, वन अपना बाय जो वन में यहाँ पे सबका डाउट ले लूंगी। अपना जो यहाँ पे प्रॉमिस है, भाव भावेश कारक, हाँ, अब ये। एक चीज मैं बताती हूँ, रुक हम्म। जाइए। अब हम्म। यहीं पे जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस है वो कितना वीक है कितना स्ट्रांग है, ये हाँ हमको भाव भावेश कारक के परसेंटेज से पता चलता है। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है? हम्म। कि घटना आपकी लाइफ में कितना इजी होगा, कितना स्ट्रगल दे के होगा, कितना चैलेंज दे के होगा, वो हम्म। जो हम भाव भावेश कारक का परसेंटेज निकालते हैं वो उस पर डिपेंड होता है। हाँ हाँ हाँ। जो प्रॉमिस यहाँ बोलते हैं तक जिसको हम क्लियर? लोग। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जिसको प्रॉमिस बोलते हैं उसके परसेंटेज से आपको समझ में आ जाएगा कि उ- आपके क्लाइंट की घटना कैसी जाएगी। उसी के ठीक रिगार्डिंग है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैम, कि हाँ यहाँ पे एक अपना सेकेंड जो। रुक जाओ, एक हाँ। सेकेंड रुक जाओ, हम्म। पहले मेरे हम्म। को कंप्लीट करने दो। हम्म। अब क्या है कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ठीक है हमारा 60% आ रहा है और हम्म। घटना मेरी ओके ओके हो जाएगी, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। लेकिन अगर डिनाइन उसको डिनायल कर रहा है, हाँ। तो ये 60% भी आपका फेल हो जाएगा। अच्छा, वो जो अपना लास्ट पार्ट था, हाँ वो डिनाई, हाँ हाँ ठीक जो है ठीक अभी, है। हाँ जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि डिनायल इन एक्सेप्शन टू प्रॉमिस प्रॉमिस। और हाँ एक्सेप्शन इन, हाँ हाँ हाँ। वो अगर वहां आ रहा है और उसका कोई उपाय, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। हम्म। इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग कहीं पंडित जी के पास कुंडली दिखाते हैं, तो वो हम्म। रेमेडी तो बता देते हैं, बट कई बार रेमेडी काम करती है, कई बार रेमेडी काम नहीं नहीं कर। करती है, क्योंकि हम्म। वो वर्गा में आपका डिनायल है। हम्म। लेकिन चूंकि आप मेरे पास आए हो, तो मुझे कुछ ना कुछ आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी करना है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकती हूँ। ये हम्म। हमें इसीलिए इसीलिए जो जुपिटर है, हम्म। इसीलिए उसका ड्यूअल नेचर है ना, इसीलिए देखो वो द्वितीय स्वभाव राशि में आता है। हम्म। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी राशियों का थोड़ा सा नेचर वाइज कैसे समझोगे। हम्म। तो हमेशा गुरु को बोला जाता है ना कि आपको ड्यूअल नेचर बोलना है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते तुम्हारी लाइफ में शादी का सुख है ही नहीं, जबकि आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो हम उसको कैसे बोलते हैं कि थोड़ा चैलेंजिंग रहेगी होल टाइम आपकी मैरिज, आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारी शादी में ना मैरिज सुख है ही नहीं, तो सामने वाला वैसे ही शादी नहीं करेगा। तो उसका जो दोष लगेगा वो आपको लगता है, मतलब वो जो एस्ट्रोलॉजर रहते हैं उनको लगता है, इसलिए हमको शुरू में ही मना होता है कि आप भगवान नहीं बन सकते हो। मान लो आपने कह दिया अचानक से, उसका उसका भाई उसका एफर्ट है, उसका ये कर्मा भी तो काम करेगा ना जो इस जीवन में वो कर्म कर रहा है। और मान लो उसकी शादी बहुत अच्छी चल गई, फिर क्या करोगे? फिर तो आपकी प्रिडिक्शन फेल हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रेट बोलना मना है। अब आप अपने डाउट पूछिए। मैं बोल रहा हूँ, अपने जो भाव भावेश कारक कारक देखेंगे प्रॉमिस, वो नोट्स के हम्म। हिसाब से देखेंगे ना, जो नोट्स में अपने को दिया हुआ है। धन, स्पीच, राइट आई, सिबलिंग्स, आर्ट, कम्युनिकेशन। हाँ, कारक कारक सबका कारक दिया हुआ है ना। हाँ दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कुछ नहीं है, जैसे पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन भी थर्ड हाउस से देखते हैं, तृतीय घर से। हम्म आ, हम्म लेकिन हम्म उसका कारक क्या होगा? आपने लिखा है था ये वाला था नहीं उसमें। उसका कारक क्या होगा जरा बोल दीजिए ना, मैं लिख लूंगा। डॉक्यूमेंटेशन का थर्ड हाउस का कारक बुध। मरकरी। नहीं नहीं, एक सेकंड, थर्ड हाउस का कारक मरकरी नहीं है, थर्ड हाउस का कारक मंगल होता है। और 3 6 8 12, 6 8 12 के मंगल होता है। सिबलिंग्स के लिए मंगल लिखा हुआ है, थर्ड सिबलिंग, हाउस, थर्ड हाँ। लॉर्ड। ठीक है। हाँ, और आर्ट के लिए लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन है के लिए, शुक्र। हाँ यहाँ पे जो लिखा डॉक्यूमेंटेशन हुआ के है वो लिए बोल शायद, रहा हूँ मैं। हाँ। एक सेकंड, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए शायद मरकरी लेते हैं।
बुद्ध, तो वही Yes. बोला मैंने, बुद्ध। बुध चलिए बुद्ध। बुध बुध हाँ। बुध। अभी एक दिन मैंने और कारक का चार्ट दिया, उसमें भी नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, ये बहुत कम है इसमें, वही तो प्रॉब्लम हो रही है। वो जब हम मुझे लोग कहीं बैठे और हुए से थे मैंने। प्रैक्टिस में, वो उसका करने के लिए, अपना दिव्या जी का करने के लिए, कैरियर का। हाँ। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हम्म। कैरियर में मेरे को दिख रहा है बिजनेस का 7th हाउस, हाँ। 10th हाउस में स्टेटस और गवर्नमेंट, वो दिख रहा हम्म। है। बाकी तो कैरियर हम्म। ले किससे? चित्रा मैम ने सिक्स कहा सिक्स 10th। हाउस, सिक्स हाँ। हाउस, सिक्स हाउस, सिक्स हाउस। 6 हाउस अगर में Job. जॉब, लोन कोर्ट सुनो, केसेस, जॉब, हाँ पूरी पूरी। सुनो सुनो सुनो, अगर जॉब से करियर देखो। हाँ जी। वॉइस कट गई मैम आपकी। हेलो। हेलो। I think some interruption. my voice is coming to you peoples, no? Yes, yes. Very clear. Ma'am's voice is नाउ getting इट्स ना, interrupted. या हाँ। जस्ट वेट वेट, नाउ इट्स ओके। नाउ इट्स Yes, ओके, ma'am. नाउ इट्स ओके। या अगर जॉब के साथ करियर देखोगे तो 6 और 10th का कॉम्बिनेशन देखो। हम्म। और अगर बिजनेस का देख रहे हो तो 7th और 10th देखो। 7th और 10th, नहीं 10th सब में कॉमन हाँ। रहता है। हाँ, क्योंकि नेम फेम पोस्ट, हम्म हम्म ये हम्म सारा आपको 10th हाउस ही बताएगा ना। मैम, तो वो जो इसलिए। परसेंटेज अपने निकलते हैं प्रॉमिस के, भाव भाव हम्म। कारक के, हाँ। उसमें क्या हाँ। मिलता है क्या, वो नोट्स में नहीं है मैम, मैंने बहुत ढूंढा। कितना परसेंट में क्या मतलब करना पड़ता है, कितना परसेंट में क्या करना पड़ता है, अगर 14% हुआ तो 15% हुआ तो क्या करे, अगर 35% हुआ। लिखा है 100% वाला खोलो। कहाँ पे है? हाँ, कौन से वो पेज में? पीडीएफ किसी को खोलो। उस दिन मिला पी नहीं, मैंने भी पूछा सबसे, किसी को मिला नहीं। हाँ, रुक जाओ ना। पीडीएफ खोलो। एक्चुअली मेरे पीडीएफ शेयर करूं लैपटॉप क्या, मैं नहीं। पीडीएफ शेयर करूं क्या? नहीं, मुझे सिर्फ ये मोबाइल की स्क्रीन पे ना दिखेगा नहीं क्लियर। चलिए अब मैं ठीक। बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। हम्म। आप जाओ। कितना ओ, पेज कहीं नंबर पे है? भी आप, एक मेरे को पेज नंबर नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, आप जाओ जहाँ पे भाव भावेश कारक है, हम्म। 100, 90, 20 ऐसे लिखा हुआ नहीं है। भाव भावेश कारक है, वहां पे 30, 50, 20 लिखा हुआ है। हाँ, 30 पे क्या लिखा है? 30 पे द्वितीय, सॉरी 30 पे लिखा है भावेश, भाव भाव सॉरी भाव लिखा है। हाँ, 50 पे ठीक है, भावेश पढ़ते लिखा है। जाओ। हाँ, ठीक है। और कारक में 20 लिखा है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है? 5, 5, 5। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे 5, 5 ए। फिर क्या लिखा है? 5A, 5। नीचे? फिर No, फाइव ए ए sir, it's ये not क्या five. It पढ़ is रहे? S. नहीं। It इस is S. That is एस, Shubh, अच्छा, Shubh, एस, Shubh. हाँ शुभ अशुभ, चलिए चलिए एस। Shubh, Shubh, हम्म Shubh. हम्म Shubh, Shubh, Ashubh. हम्म Shubh, Ashubh, Shubh. हम्म। हाँ, तो Shubh, Ashubh, उसके Ashubh. आगे परसेंटेज नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? लिखा है ना 30, 50, 20, 100%. हाँ हाँ, वो लिखा मैं है अभी देख 70। रही हूँ. हाँ। फिफ्थ। हाँ, तो उसके, एक सेकेंड, हम्म धीरे धीरे बोलो। उसके हम्म। आगे परसेंटेज नहीं लिखा है? उसके आगे 30, 50, परसेंटेज 50, लिखा हाँ है, लिखा है, लिखा लिखा है, है ना? लिखा है, हाँ लिखा है। हाँ, उसके नीचे जाइए। उसके नीचे आ गया। जहाँ, हाँ, लिखा नहीं है कि अगर वो 100 से ऊपर है तो घटना कैसे होगी, अगर वो 30 से नीचे है तो घटना ना घटना वैसे होगी, नहीं बट मैम. आपको है। नहीं That is लिखा not, that is है, not दैट इज mentioned, नॉट ma'am. रिटन, नॉट मेंशन। हाँ। Only the percentage ये has been given, ma'am. वह जस्ट, चित्रा मैम, जो आप लोगों को पीडीएफ दिया था उसमें भी नहीं था? Ma'am, what? No, it's not in that PDF also, ma'am. But what you had done for us is you had given it as notes. Yeah, I gave you notes, but I think my No, teacher it's not in mentioned the in the, PDF, ma'am. could PDF you में share नहीं है. that, one second, could you take the picture and share in the group? Yes, ma'am. Right away. मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना? Yes, ma'am. So yeah, just open Yes, and let just give me. me a second, ma'am. Just give me a Yeah, second. yeah, yeah. And I will, let me my internet okay, then I will check my PDF also. Mm.
चलिए वो तो चित्रा मैम शेयर कर लेंगे, हम लोग नोट्स में लिख लेगा। मैम और एक चीज याद दिलाऊं। हाँ हाँ हाँ, बोलते रहिए, मैं सुन रही हूँ। और एक चीज आपने कहा था, जो जैसे अपना सेवेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस मैरिज का कारक होता है। हाँ। वैसे आपने कहा था कि सबका मैं लिखा दूंगी, क्योंकि नोट्स में था नहीं वो चीज। तीन तीन हम्म हाउस। हाँ वो चीज भी हम्म चाहिए। हम्म। एक सेकेंड। Ma'am, I've just shared, एक ma'am. दिन एक दिन मैंने वो लिखवाया था। क्लास में कौन कौन था? वो जिसको मैंने बोला था द्वितीय, दितेश, धन भाव, उस कौन था दिन उस दिन क्लास क्लास में तो में? मैं था नहीं, उस दिन क्लास का रिकॉर्डिंग भी था नहीं। वही बात है, प्रॉब्लम हाँ, वहीं पे हो गई। नहीं, कोई तो लिखा था, कौन लिखा था? शशि मैम ने कहा था, मैंने लिखा था करके, जहां तक मेरे को याद हाँ, है। तो शशि मैम से मांगो ना। हम्म, अच्छा, आप लोग पीडीएफ, चलो, हम्म, जहां पे, एक सेकेंड, आप पेज नंबर 8 के पीडीएफ पे आइए। रुकिए आ रहे हैं। मैम, आपने जस्ट लिखवाया? वेट वेट हम्म, वेट, अब मैं आ रही हूँ। पेज नंबर हाँ, 8 के पीडीएफ पे आइए सब लोग। 1 Yes, 2 ma'am. 3 हाँ, 4 आ गए मैम। 5 6 7 8, हाँ, ठीक है बोलिए। नाइन्थ, हाँ, नाइन्थ पे आइए, एट्थ को छोड़ के। नाइन्थ पे आ हम्म, गए। ये नहीं लिखा है धन, द्वितीय, द्वितेश, गुरु, ये है नाइन्थ वाले पेज वो पे। लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है। तो है, तो यही तो हो गया ना, दूसरा भाव धन के लिए है, हम्म, और उसका कारक कौन है? गुरु है। फिर हम्म, स्पीच है, दूसरे भाव से स्पीच भी देखते हैं, उसका हम्म। कारक कौन बनेगा? बुद्ध बनेगा, नहीं लिखा बुध, है? हाँ 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 हाँ। लिखा है Yes, मैम। ma'am. फिर हम्म, हम्म। फिर कैसे कह रहे हो मैंने कि लिखा पीडीएफ में है, नहीं है? पर बहुत सारे का नहीं है, कुछ कुछ का नहीं है। अरे पहले जितना है उतनी प्रिडक्शन तो सीख लो। हाँ, पहले सही कैरियर के है। लिए जितना क्या है देखेंगे? उतना तो करो। कैरियर के लिए क्या देखेंगे वो समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, हाँ, नीचे बोल आओ, दी। मैम नीचे की तो आओ। अरे यार, नीचे आओ, पेज नंबर 9 पे जॉब है, जॉब के आगे मैंने 6 हाउस लिखा, 6 हाउस का लॉर्ड लिखा, कारक शनि लिखा है। आओ नीचे, हम्म। कैसे नहीं, आप लोगों ने कैसे पीडीएफ पढ़ा? अच्छा नहीं, एक एक सेकंड मेरे को मैडम पूछना है। जैसे आपने बोला कैरियर के लिए जॉब देखेंगे, तो बिजनेस से भी तो कैरियर हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए आओ ना, सेवेंथ नीचे हाउस। आओ ना, अरे नीचे आओ तो। मतलब नहीं मैंने ये बिजनेस, पीडीएफ कम से कम, मैम ओफो, बिजनेस का है सेवेंथ हाउस। मैंने ये पीडीएफ आप लोगों को 4 महीने पहले दिया। अगर आप एक एक दिन एक एक पेज भी सीरियसली पढ़ते ना, तो आपका ये क्वेश्चन ना आता। नहीं मैडम, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने जॉब और बिजनेस दोनों दिया है। पर मैं बोल रही हूँ कैरियर में अगर देखना रहेगा तो दोनों देखना पड़ेगा कि जॉब सुनिए से सुनिए, वहां मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं निशा मैम, नहीं, निशा मैम ये, सुनिए। एक सेकेंड, ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की क्वेरी क्या है, वो क्या कर रहा ओके। है ना? और अगर वो पूछता है कि मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं, तो दोनों हाउस देखोगे, जो ज्यादा हाँ पॉजिटिव आएगा आप वो सलाह दोगे। जी जी, मतलब वही मेरा ग, क्वेश्चन। हाँ। और गमन सर, आप कैसे कह रहे हो नीचे मैंने सबका सामने नो कारक नो मैम, हाउस, मैंने हाउस ये लॉर्ड। नहीं कहा, ये तो है, ये तो है, जैसे कि एक यहाँ। सेकेंड नीचे हम्म, एक हम्म, सेकेंड, चलो, और उसके नीचे आते जाओ। जैसे सुनिए, उसके नीचे मैरिज है, मैं एक बता रहा मिनट, अभी मत बोलो, हूँ। अभी मत बोलो, मैं देखती हूँ। अब कारक वाला और हाउस मिल गया। जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग जो, ये तो हमारे नक्षत्र का एग्जीक्यूशन आ गया, ये आ गया हमारा MD AD, और राशि तुल्य नवांश से ये वाला आया, फिर ये आया, फिर मार्ग इन्फ्लुएंस आया, फिर नक्षत्र आया, फिर ये आया, टोटल फेज आया, फिर रिलेशनशिप आया, फिर आया ये, फिर आपको चाहिए था कि 30 40 60 वाला, ये लॉर्ड इन बाधक ये आया, फिर ये क्या आया? अच्छा, चंद्र का वो निकाला हम लोगों ने। फिर आया, फिर आपको ये थर्ड एग्जीक्यूशन आया, एक्सेप्शन इन प्रॉमिस आया, फिर हमने D30 में कार को भावनाशय दिया। मेरा वो पेज कहीं मिस हो गया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि वो था मेरे पीडीएफ में, या तो मैंने जब इसको कन्वर्ट किया तो उसको सेव नहीं किया, कुछ तो लोचा हुआ। कहीं मैंने लिखा है, मैं फिर से आती हूँ।
30% सोर्स प्लेसमेंट। एकदम शुरू में फर्स्ट पेज आते हैं, एक सेकेंड, ऊपर तो नहीं दिया है पेज नंबर। पहला पेज है हमारा ये क्रिएशन वाला, ठीक है। दूसरा है ऑपरेशन वाले, ठीक। तीसरे में कुंडली लगी, फिर राशि आया, फिर ये कॉपी पेस्ट है वहां से। एग्जॉल्टेड का 70% ये हो गया, मूल त्रिकोण आ गया, दृष्टि आ गई, एनिमी का चार्ट आ गया, फिर नैसर्गिक और तत्कालिक निकालना सिखाया था आप लोगों को। फिर प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस, फिर ये एक्सेप्शन आ गया। ये यहाँ के बाद ना मुझे लग रहा है ये एडिटिंग करते समय ये जहाँ पे हमने शुभ अशुभ दे के 100, 80, 50, 30, 70, 50 दिया है ना, इसी के नीचे लिखा हुआ है कि अगर घटना अब चलो मैं चित्रा मैम भेज दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, और मैं ऐसे भी आपको बता देती हूँ कि एक आपका अपना कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर कोई चीज 100% है तो क्या घटना बहुत अच्छी हो जाएगी, 100%। ठीक है। 80% कम होगा, 50% मार्क्स अगर आप आउट ऑफ 100 पाते हो तो ओके ओके जाता है। अब अगर जो वो 30 वाला है, 30 और 50 वाला है, वो कैसे मार्किंग कैसी है आपकी? खराब है, बिलो एवरेज, हाँ तो जस्ट पासिंग। कॉमन सेंस भी लगाओगे ना। तो यहाँ पे यू एक हैव क्वेश्चन टू है। यू अब एक सेकेंड रुक जाओ। अब जो 30% है, दो चीजें अशुभ हैं, करेक्ट। हम्म भाव शुभ है, वो दिख रहा है सबको, पेज नंबर 8 पे आइए, हम्म, दिख रहा है जहां पे जी। मैंने 100, 80, 50, 30 दिया है दिख रहा है। है ना। तो आपके पास भाव शुभ है, भाव आपके घर में सारा सामान रखा हुआ, आपका मन ही नहीं है खाना बनाने का, तो आप कितना अच्छा खाना बना लोगे। फॉर्मेलिटी में दाल चावल उबाल के रख दिया, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। जबकि भाव 30% मतलब घर में सारी चीजें अवेलेबल है ना, बट मेरी तबीयत भी खराब है, मेरा कुछ मूड भी नहीं है बनाने का, तो 30% कैसा आएगा आपको, खाने का टेस्ट कैसा आएगा? खराब आएगा अगर मैं कोई ऑब्वियस। हाँ खराब ही आएगा ना। ऐसे ही आपके इवेंट की घटना होगी, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे जैसा हो। चलिए मैम, आपने कहा मैं एक अब चीज यहीं पूछूं। नहीं, पहले मुझे खत्म कर लेने दो। हम्म अब इसी में मान लो भाव में सामान की कमी होती, भावेश अच्छा होता, जहां पे 50 है वहां पे आ जाइए, हम्म जहां पे 00, 50 है, हम्म, नीचे से दूसरा, बॉटम से सेकंड हाँ ना। हाँ हाँ। अब वहां पे क्या है, मेरे घर में सामान भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है, बट मैं अपने आप में बहुत एनर्जेटिक हूँ, है हम्म ना। तो हम्म मैं हो सकता है दाल चावल भी मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल करके बनाऊंगी कि खाने वाले को बहुत अच्छा नहीं लगेगा तो ठीक लगेगा, बिल्कुल हम्म टेस्टलेस नहीं लगेगा। हम्म 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 ठीक है, क्यों? क्योंकि 50% है, तो मेरी दूसरी, मान लो किसी की शादी का प्रॉमिस भी 50% आता है, हम्म तो शादी होगी बट एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 50% जस्ट 50% है ना। हम्म तो लेकिन भावेश अच्छा है, तो वो कुछ ना कुछ करके आपको घटना दुर्घटना करने का प्रयास अच्छा करेगा, मतलब उसके पास हम्म पूरी पूरी ताकत है। ठीक है, अब हम्म यहीं पे आप आ जाइए, मैंने इसको इसके पहले भी समझाया था, 80% पे आ जाइए, हम्म, सेकंड वाले पे। जी। आप शादी का देख रहे हो या आप करियर का देख रहे हो? शादी हम्म वाला भाव भी बहुत अच्छा है, और हम्म उसका जो लॉर्ड बन रहा है 7th हाउस का, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हम्म लेकिन शादी का जो कारक है वो शुक्र है, हम्म वो अच्छा नहीं है। हम्म तो मेरे घर में सब कुछ भी होते हुए मुझे मैरिज हैप्पीनेस नहीं फील होगी। तो 90% तो शादी ऐसे ही चलती है ना इंडिया में, है ना। तो चलती है 80% के, हाँ, 80% आपकी शादी निभ जाएगी बिना हैप्पीनेस के। हम्म आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको उसका हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कारक आपका पीड़ित है, कारक को एक भी पॉइंट नहीं मिला है।
अब इसी के रिवर्स में आ जाओ, जहां पे 70% है। हम्म शादी का भाव थोड़ा अच्छा नहीं है, खराब है, हम्म लेकिन भावेश भी शुभ है, कारक भी शुभ है, तो मैं 70% में भी खुश हूं। जबकि हम्म। वहां 80% का मार्जिन था, करेक्ट। जी जी। वहां पे 80 नंबर मिला। अरे जैसे एक नॉर्मल जोक नहीं है कि जो फर्स्ट आया है, जो सेकंड आया, जो थर्ड आया, फर्स्ट हम्म पोजीशन वाला नहीं खुश है, थर्ड वाला खुश है। तो हम्म एक जोक नहीं आता कि हैप्पीनेस डिपेंड करता है कि हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स, नॉट द पोजीशन। हाँ, हम्म पोजीशन आपका हैप्पीनेस नहीं डिसाइड करता है। वो बहुत पहले याद है मेरे को, लग रहा है 2-3 साल पहले ना, जब लोग बड़ा डिप्रेशन जा रहे थे, तो ये बड़ा अच्छा सा जोक आया था कि वो हम्म थर्ड पोजीशन पाके भी खुश है, और जो फर्स्ट पोजीशन की रैंक पे खड़ा है उसका मुंह अभी भी बना हुआ है। हम्म क्यों बना हुआ है? कि मैं 99 पाने लायक था, मैं 95 ही पाया हूँ। हम्म तो यही चीज यहाँ पे है। इसीलिए हम्म कारक 20% भी रख करके थोड़ा अच्छा रोल करते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस फील कराने का किसी भी चीज का एक दूसरे वे में समझते हैं। मैं जहां रहती थी हम्म वहां पे मतलब मुझे लगता है शायद पूरे वर्ल्ड में हम्म। सबसे शायद फेमस भी है कि सबसे सुंदर फीमेल वहीं पे होती हैं। ठीक है, कौन हम्म ईरानियन गर्ल्स, या जहां मैं रहती थी, पूरे वर्ल्ड की ब्यूटी में फीमेल वहां की फेमस है, जी बाय मैम, एग्री बर्थ। एग्री, आई एक्सपीरियंस दैट, मैं इस्तांबुल में था ठीक है। ना। हाँ, सबसे 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 मतलब पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में जो एक होता है ना कि हर कंट्री अपनी चीजों के लिए फेमस होता है, हम्म बट उनको क्या है, उतनी सुंदरता में भी हैप्पीनेस नहीं है। हम्म हम लोगों का अगर वैसा स्किन वैसा मिल जाए ना, तो हम तो एकदम मतलब हम लोग एकदम हैप्पी ही रहे। उनको उसमें भी वो कोमलिका जैसा मेकअप करती हैं। उनको लगता है कि हम इंडियन ना परमानेंट वैसे ही मेकअप करते हैं, और वो वैसा मेकअप मार्केट करके जाती, खाली वही मतलब सिंदूर बिंदी नहीं लगाती, ये समझ लो इतना नहीं लगाती वो, क्योंकि उनके कल्चर का नहीं है ना सिंदूर बिंदी। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका फुल मेकअप कोमलिका वाला रहता है। उनको लगता है हम इसमें ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कारक पीड़ित है कि वो इतना ब्यूटी और फीचर्स भी इतने अच्छे, मतलब हाइट भी इतना, मतलब आप एक चीज का कमी नहीं निकाल सकते हो कि अरे यार इसका ना ये कम होता तो मतलब ऐसा होता तो अच्छा होता। सही है, ये मतलब सही है, आपको मैंने देखा 90, है। हाँ 90%, मैं तो 90 शायद कम बोले, 95% गर्ल्स आपको वहां पे बहुत, और उनका जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा वाला मिल्की वाइट होता है, फॉरेनर वाला नहीं होता है। नहीं, जैसे फॉरेनर यूएसए वाला वालों नहीं। का तो हाँ अजीब सा स्किन होता है ना, पतला होता है, बाद में वो फ्रिकल्स पड़ जाते हैं। हाँ वैसा कुछ भी नहीं होता, बट वो उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हम्म उनका ब्यूटिफिकेशन का कारक पीड़ित है। शुक्र हम्म है। हाँ, तो उनका, हाँ तो उस चक्कर में क्या है कि वो इतना ज्यादा में, एक सेकंड को हाँ जी भैया, क्या है? मैंने ऑर्डर ही नहीं किया प्लांट। नहीं, ये किसी ने भेजा आपके लिए। मुझे कौन भेज दिया? मैम डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस मैम। चले, हाँ हाँ, वो भी अनएक्सपेक्टेड। कौन भेजा है? नाम भी नहीं है, ऐसे कैसे? 4671 कॉर्पोरेट ऑर्डर, कॉल द कस्टमर टू कंफर्म द टाइम। पेमेंट भी करना है कि वो पेमेंट करके भेज रहा है? फ्लावर और कौन भेजा है? मैं क्या करूं, रिसीव करूं, पता चलो उसी में बम ना हो। नहीं नहीं मैम, मत रिसीव कीजिए, अगर टू पे होगा तो मत रिसीव कीजिए। भैया मैंने, मेरा कोई ऑर्डर आने वाला नहीं था। अगर मेरे हस्बैंड ने भी किया होता तो लास्ट मोमेंट तो ये बता ही देते और अपना नाम तो डालते ही। हम्म, एड्रेस भी मेरा है, नाम भी, ओकेजन नहीं पड़ा है। आया कहाँ से ये नहीं लिखा है। हाँ, आप पूछो कि ये डिलीवरी आई कहाँ से है। मैम क्रिसमस का गिफ्ट होगा। नहीं मैम रुद्रेश नहीं, सर ने तो बहुत नहीं फ्रॉड होता भेजा है ऐसे। आपके लिए? बिल्कुल नहीं, वैसा मत बोलिए, बहुत फ्रॉड होता है ऐसा आजकल। नहीं नहीं, और सही रुद्रेश बात सर है। भी भेजे। मेरे साथ कल हुआ आया? ना फ्रॉड। सही बात है। क्या मेरे हुआ? साथ कल हो गया। अभी ये कस्टमर पूछ रहे हैं ये किसने भेजा है, सेंटर कौन है इसका। हाँ ये वाला, हाँ जी हाँ जी, ये सोनी सिंह के नाम। और भाई इसमें लिखा हुआ है 7 पिंक रोजेस। कौन भेजा?
वैसे कोई कंपनी कैसे भेज देगी मुझे? कौन सी कंपनी भेजी है? नहीं, मेरे हस्बैंड यहाँ काम ही नहीं करते हैं फ्लावर औरज में। तो कहीं और कर रहे हैं। आपके पास, आप पूछो, इनके पास सेंडर एड्रेस होगा ना? क्या? मैं रिकॉर्डिंग अरे स्टॉप नहीं, कर रहा मुझे हूँ थोड़ी ऐसा देर। मुझे